स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अगर आज जो मोहब्बत और आप जो जोश दिखा रहे हैं, इसके बारे में, संविधान के बारे में, ये कहाँ गया था? उस बीजेपी का, जनसंघ का, आरएसएस का, उस संविधान को रामलीला मैदान में आपने जलाया, नेहरू जी की फोटो जलाई, गांधी जी की फोटो जलाई, अंबेडकर का फोटो जलाया, और ये लोग हमको कहते हैं संविधान के तहत ये लोग चलते नहीं। और इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। अरे भाई, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में लेकर, कानून मंत्री बनाकर संविधान बनाने का अगर काम किसी को सौंपा है, वो बाबा साहब अंबेडकर को सौंपा है। और तुम हमको बोल रहे, ये क्या कहते हैं उर्दू में, हिंदी में, चोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो रखवाले हैं, हमारे ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे। हम तो संविधान बचाने के लिए मुहिम की। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक संविधान का मूवमेंट और लोकतंत्र का, जमहूरियत को बचाने के लिए उन्होंने खूब कोशिश की, खूब कष्ट सहन किया। ऐसे आदमी को आप कह रहे, उनको सिखा रहे आप कि देशभक्ति का पाठ उनको पढ़ा रहे। अरे देशभक्ति तो आपके पास है ही नहीं। वोटों के लिए आपके पास झूठ बोलने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसीलिए भाइयों, हम जब हुकूमत में आएंगे, ये जो 2021 में दरबार मुंह हुआ, वो हम जो बंद हुआ, हम उसको चालू करेंगे। वो चालू करने से यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ के लोगों की जो भी रुसवाई है वो कम हो जाएगी, और ये लोग, यहाँ के जम्मू के लोग अपना काम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए भाइयों, ये लोग कभी चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। अगर करवाना चाहते तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में करते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होना चाहिए, तब उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने चुनाव के लिए तैयार हो गए। ये दिल से नहीं, ये अपने आप को चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। ये तो सिर्फ ऐसा ही ढकलते चलना चाहते, वो खुद ही हुकूमत करना चाहते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर पीछे से चाबी देकर सरकार चलाना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको ठोका, तब ये सीधे हो गए। तब यह चुनाव चल रहा है। इनके वजह से नहीं है, इनकी मंशा नहीं थी, ये लोग नहीं चाहते थे। अगर आज चुनाव हो रहा है जिसमें सभी भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
सभी भाई हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो ये अभी लोग कितने दिन ढकलते थे कुछ मुझे मालूम नहीं। ये उनकी हमेशा ये मंशा रही है और इन्होंने, मोदी जी ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। और इसके पीछे क्या है कि 10 सालों में पूरे देश के युवाओं को अंधकार में डाला और उनको कभी खुशियां नहीं दिलाई। और जो आदमी 10 साल में आपको खुशियों को वापस नहीं ला सकता, क्या उसके ऊपर फिर से आप भरोसा करेंगे? तो अगर कोई बीजेपी का नेता आपके सामने आया तो भाई 10 साल में आपने खुशहाली लाई, ये पूछिए। मोदी जी आए, इतने भाषण किए, इतने बार घूमे और आकर एक एक भाषण देते ही गए। कुछ किया उन्होंने? नहीं। 45 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट मोदी जी के टाइम पे हुआ है। 45 साल में मोदी जी के जमाने में बेकारी बढ़ गई है। और ये बार बार बोलते हैं सब कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने तो यूपीए की गवर्नमेंट 10 साल ही थी और उसमें जो करना था उन्होंने किया। तुम 10 साल में जो वायदे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को, क्या वो वायदे आपने पूरा किया? नहीं। लेकिन आज बड़े बड़े बातें हमारे सामने वो करते हैं और बाहर के लोगों को लाकर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, बाहर के लोगों को लाके कॉन्ट्रैक्ट लेबर दे रहे हैं। और यहाँ पर ड्रग माफिया, सैंड माफिया और कॉन्ट्रैक्ट माफिया, इन सबको पालने वाले अगर लोग कौन हैं तो मोदी सरकार, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर वो काम कर रहे हैं। और उनके दरबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर गरीबों की सुनवाई नहीं करते, सिर्फ अमीरों का और मोदी जी के दोस्तों का। बड़े बड़े दोस्त हैं ना उनके, मोदी जी के। मोदी गरीब है बाप बेचारा, चाय बेचने वाला है। मैं जैसा मजदूर का बेटा हूँ, वो भी वैसा पाप बेचारा अपने चाय बेचते थे। वो उन्होंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा या नहीं? नहीं कहा? कहा। वही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारे जो मोदी साहब के दोस्त जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के पंचायत चेयरमैन नहीं मिल सकता, यहाँ के महिला नहीं मिल सकती, पीड़ित लोग नहीं मिल सकते, उनको दरवाजे बंद है। अगर हम फिर से हुकूमत में आएंगे, आपको, लोगों को, जनता को, हमारे बहन और भाइयों को दरवाजा खुला रहेगा, सबकी बात हम सुनेंगे। और मोदी जी सबको बोलते हैं कि भ्रष्टाचार, और ये कांग्रेस वालों ने, पूरा नेताओं ने भ्रष्टाचार बहुत किया, वो किया। मैं उनको सिर्फ 3 ही बात पूछता हूं। एक, पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड, इसका हिसाब किसको देते हैं? आप बोलिए, क्या लोगों को यह हिसाब मिल रहा है? नहीं। और ये हिसाब वो देते नहीं। क्यों नहीं देते भाई? अगर आप
सच्चे दिल से काम कर रहे हो, अगर आप गरीबों के लिए काम कर रहे हो, पैसा पैसा हिसाब दे दो, यह हमारा पैसा है, तुम्हारा नहीं है। हम जो टैक्स के रूप में दिए हैं, हम जो आपको पैसे खिलाते हैं, वो हमारा है, हमको हिसाब नहीं, वो भी छुपा के रखते हो। दूसरा, इलेक्शन में इलेक्टोरल बॉन्ड, इसकी जांच मत करो। कौन कहते हैं? मोदी कहते हैं। दूसरों की जांच करो, हमारी मत करो। हमारा केयर फंड का जांच मत करो, इलेक्टोरल बॉन्ड का जांच मत करो, और मेरे मित्रों का भी जांच मत करो। उनके जो दोस्त है ना, कौन है? अदानी, अंबानी, उनके जो दोस्त हैं, उनका भी जांच नहीं होना। इन दोस्तों को, अमीरों को, उनकी कर्जा उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दी। क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? सिर्फ मनमोहन सिंह साहब जब थे यूपीए गवर्नमेंट में 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा उस वक्त माफ हुआ। हम बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए। हमको हमेशा पूछते हैं, आप 50 साल थे, 55 साल थे, आप पहले बोलते थे 70 साल थे, बोलते अब घटा घटा कर हिसाब करने के बाद अब 55 साल बोल रहे। कांग्रेस ने क्या किया 55 साल? अरे 55 साल में तो हम यही किया, बड़े कारखाने बनाए, बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, पोर्ट्स बनाए, और आज जो बीजेपी के लोग भी, जो वोटर्स भी जो पेट भर के खा रहे हैं, हमने अन्न उगाया, हरी क्रांति की, व्हाइट क्रांति की। इस क्रांति से आज लोग अनाज उनको मिल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट जब थी, पहले यहां पर एक आदमी को 11 किलो अनाज मिलता था। मिलता था नहीं, इन्हों आने के बाद मोदी जी 5 किलो कर दी। अगर हमारी हुकूमत आएगी, फिर हम 11 किलो अनाज देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने सब कुछ जो किया, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए स्कीम उनके बने। और इनकी मानसिकता ऐसा है, आरएसएस का विचारधारा ऐसा है कि वो खुद पहले से भी आरक्षण के खिलाफ है। अब वो सब लोग बोलने से वो उल्टा हम पे बोल रहे। ये नहीं होगा। और मैं ये कहूँगा कि बीजेपी और आरएसएस के कहने पे आप मत आइए, और सभी लोग हम एक होकर लड़ेंगे, और जो लोग लड़ना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहन देंगे। या अग्निवीर स्कीम लाए। अग्निवीर स्कीम क्या वो परमानेंट है? क्या उसमें पेंशन मिलता है? क्या उनके बच्चे को संरक्षण होता है? क्या अग्निवीर स्कीम के तहत वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं। फिर मिलिट्री में अगर जगह खाली है, आप परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते? डोगरा रेजिमेंट में जो खाली है, भर्ती नहीं करते। डोगरा रेजिमेंट एक प्रसिद्ध रेजिमेंट है, और उसको भी खत्म करने के लिए मोदी जी ने प्लान किया,
कि ये सिर्फ अग्निवीर का स्कीम चलाओ और इससे आप डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जो भी रेजिमेंट है उसको बंद कर दो। तो ये मंशा मोदी जी का है। और ये देश की बात करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। तो मैं यही कहूँगा भाइयों, इनकी झूठे बातों में मत आइए और ये जो अपने आप को जो वायदा दे रहे हैं, ये वायदे कभी ये लोग फुलफिल नहीं करेंगे। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, अरे जो पहले दिए गए वायदे हैं 10 साल में वही पूरे नहीं करे, अब मैं 5 लाख नौकरी देता हूँ देश के लिए, मैं 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख दे दूं। अब बोल रही इस इलेक्शन में 5 लाख दूंगा। अरे तुम्हारे पास है सो, मैं अभी बोला आपको 1 लाख नौकरियां नहीं दे रहे, 5 लाख कहाँ देंगे भैया? झूठों के सरदार है ये। क्या है? झूठों के सरदार है। इन्होंने कभी गरीबों के तरफ देखा नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूँगा। अगर उद्योग है और कारखाने बनाने की कोशिश है, वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। दूसरे कोई लोग, बिजनेसमैन, छोटे मोटे बिजनेसमैन और टूरिस्ट को बढ़ावा देने का और दूसरे जो चीज़ें हैं, ये हम दस्तकार का हो, नौजवानों का हो, किसान का हो, इन समस्याओं को अगर कोई हल करेगा वो सिर्फ कांग्रेस करेगा। और कांग्रेस सबसे बड़ी बात हमने लोगों को बोली, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, ये स्टेटहुड मिलेगा, ये हमारा वायदा है। अगर शाह और मोदी आज कहते हैं हम कल रहेंगे, अरे 10 साल तो तुम्हारे हाथ में था, 5-6 साल तुम ही हुकूमत में थे। जो आदमी 6 साल में नहीं कर सका, वो आज वोटों के लिए झूठ बोल रहा है। क्या उसको आप मानेंगे? हम वायदा करते हैं, इसको राज्य का दर्जा देकर इसकी प्रगति करने की पूरी हम जोर लगाएंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे और दूसरे पार्टी इंडिया गठबंधन जो है उन पार्टियों का भी साथ हमको मिलेगा। तो इसलिए अब इनको संविधान बदलने का भी अधिकार नहीं है, इनके 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। मोदी जी को संविधान बदलना है तो 2/3 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। इनको सिर्फ 292 वोट है इनके पास। बदलने के लिए 336 होना चाहिए।